हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग जो है क्वेश्चन नंबर क्लास 10 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कहता है इसको देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सुनिए, कल हमने आपको बताया था कि जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमने कल बताया था थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं कि अगर कोई चीज a1/a2 है और डज नॉट इक्वल b1/b2 है तो उसके जो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं, मतलब इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन? प्रतिच्छेदी रेखा वो कहलाती है। अगर मान लो कोई रेखा है a1/a2 और इक्वल b1/b2 और इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 तो ये संपाती रेखा कहलाती हैं। कौन सी रेखा कहलाती हैं? संपाती। अगर कोई रेखा a1/a2 है डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है डज नॉट इक्वल c1/c2 है तो ये कहलाती है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर। बेटा लोग ध्यान से देखना, जो ये वाली रेखा है, ये वाली और ये वाली अगर दोनों होगी तो वो संगत रेखाएं हो जाएगी। कौन सी हो जाएंगी? संगत। अगर ये होगी तो वो असंगत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असंगत। क्या हो जाएगी? असंगत। हमें यही ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सी रेखाएं संगत हैं और कौन सी असंगत हैं। ये हमें ध्यान से देख के बताना है कि कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है। चलिए ये हम बता देते हैं कि कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है। आइए आपको इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ चिपका देते हैं। इसको और थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ चिपका देंगे और जो बचा कुचा इसको इरेज कर देंगे और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 है। और दूसरा क्या है? x प्लस क्या है? पहला x प्लस वाई बराबर 5 और कॉमा दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। हमें कैसे पता चलेगा कि ये संगत है या असंगत? सबसे पहले हम a1/a2 तुलना करेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर आप ध्यान से देखें तो a1 की वैल्यू है 1, b और a2 की है 2, b1 की है 1 और b2 की है 2, c1 की है 5 और c2 की है 10। 5 1 जा 5 2 जा 10। सब क्या है? सब क्या है? सब क्या है? इक्वल है। अगर सब इक्वल होता है तो वो रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती। अगर संपाती होती हैं तो अगर संपाती होंगी तो क्या हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? संगत। अब अगर संगत है तो ये कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। अगर संगत तो ही है तो सबसे पहले डिब्बा बनाएंगे। एक मिनट, आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। क्या हमारा समीकरण था? x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण था हमारा जो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5 कॉमा 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसमें डिब्बा बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? डिब्बा। उसकी x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। डिब्बा बना लीजिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। x y की। ऐसे इसमें डिब्बा बना लीजिए और x y की वैल्यू निकाल लीजिए। x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू हमारे पास है 0 तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। y की वैल्यू 0 तो x की 5 हो जाएगी। ऐसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की 5 हो जाएगी। y की 0 रखेंगे तो x की 5 हो जाएगी। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 हो जाएगी। अब बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ। देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है। अगर ग्राफ पेपर होता तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ बनाना सिखा देते, लेकिन फिर भी हम इसमें ये प्रयास करेंगे कि आपका ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से बने। बोलिए, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपका ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से बने। आइए सबसे पहले हमने ये लाइन खींच ली, उसके बाद खींचते हैं दूसरी लाइन। ये एक्स अक्ष है। कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष। अब खींचते हैं वाई अक्ष को। ये हो गई हमारी वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष नामकरण कर देते हैं। ये है एक्स डैश और ये है एक्स। माफ करिएगा, डैश उधर भी लग गया। ये है वाई डैश और ये है वाई। अब पहले इसका नामकरण करेंगे, जो है नंबर्स लिखेंगे इसमें, जो नंबर्स होने चाहिए। कितने तक नंबर है? 5 तक। तो केवल 5 तक चलेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। यहाँ -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। इधर भी -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। इधर चलेंगे प्लस में 1 2 3
4 और 5। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमारी जो रेखाएं हैं, जो हमारा समीकरण में डिब्बा में बॉक्स में वैल्यू निकाली थी, तो 0,5 है, तो एक्स अक्ष पे 0 है तो यही रह जाएगा। और वाई अक्ष पे कितना है बेटा, वाई अक्ष पे है 5। वाई अक्ष कहाँ है, ये वाला, इस पे 5 कहाँ है, ये वाई अक्ष पे हो जाएगा 5। अब दूसरा देखिए, एक्स अक्ष पे 5 है तो यहाँ एक्स अक्ष पे 5 हो जाएगा, और वाई अक्ष पे 0 है तो ये यहीं रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एक जो है बनाएंगे, इसका एक लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। इसमें लाइन खींच दीजिए, जो ग्राफ का लाइन है वो खींच दीजिए। चलिए आइए खींचते हैं। ये एक लाइन खींच गई, बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। आइए दूसरा देख लें, दूसरा क्या है, x की वैल्यू जिसमें भी 0 है 0, y की वैल्यू कितनी है 5, ये भी 5, x की वैल्यू इसमें भी 5, सॉरी y की वैल्यू ये वाली थी 5 हो गई, x की वैल्यू इसमें भी 5 ये हो गई, और y की वैल्यू 0 है ये हो गई। सेम टू सेम इसी के जस्ट ऊपर सेम टू सेम ये भी लाइन क्या हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी। इसी के सेम टू सेम ऊपर ये भी लाइन ड्रा हो जाएगी। क्यों ड्रा हो जाएगी, क्योंकि ये संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखा जैसे वन हैंड है हमारा और दूसरा हैंड जाके इधर लग जाए। अब बताओ, आपको पीछे वाला हैंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये संपाती हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के साथ में। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो इसका दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है हम लोगों का, ये देख लेते हैं। आइए इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोगों का, वो है कि x माइनस वाई बराबर 8। क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, ये दूसरा क्वेश्चन है। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस का 3y बराबर 16, 3x माइनस का 3y बराबर 16। देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है माइनस का 1, b2 की वैल्यू माइनस का 3, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 16। सॉल्व करिए, माइनस से माइनस खत्म, 8 टू जा 16, 1 अपॉन 3 इक्वल है 1 अपॉन 3, डज नॉट इक्वल है 1 अपॉन 2 के। अब अगर ये रेखाएं होती हैं तो रेखा कैसी हो जाती है, असंगत। कैसी हो जाती है, असंगत। और असंगत के साथ साथ और क्या हो जाएगी, असंगत के साथ साथ हो जाएगी समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर और असंगत। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। आई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 2x प्लस वाई माइनस का छा। क्या है, 2x, क्या है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। और क्या है, 4x माइनस का 2i, 4x माइनस का 2i माइनस का 4 बराबर 0। 4x माइनस का 2i माइनस का 4 बराबर 0। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 6। ये उधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 2, c2 की वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे यहां पे माइनस नहीं लिया, ऐसे यहां पे नहीं लेंगे। चलिए अब पेन चेंज कर लें, उसके बाद आपको बताते हैं। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 इक्वल b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस का 2 इक्वल c1 अपॉन c2 6 अपॉन 4। देखें अगर ध्यान से तो यही दोनों बराबर नहीं है, 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 प्लस का है, ये 1 अपॉन 2 माइनस का है, तो इसका मतलब यही दोनों बराबर नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो क्या है, संगत है। और अगर संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। हमें क्या करना है, अगर संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, कॉमा 4x माइनस का 2i बराबर 4, 4x माइनस का 2i बराबर हो जाएगा 4। तो अब देखिए डिब्बा बनाते हैं। डिब्बा ऐसे बन जाएगा वैल्यू निकालने के लिए, डिब्बा इसमें भी बना लीजिए। डिब्बा ऐसे बन जाएगा वैल्यू निकालने के लिए। अब पेन चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू हमने रख दी 0, तो y की कितनी हो जाएगी 6। y की वैल्यू हमने रख दी 0, तो x की हो जाएगी 3।
ऐसे इसमें आइए, x की वैल्यू रख दी 0 तो y की हो जाएगी -2, कितना -2, y की रख दी 0 तो x की हो जाएगी वैल्यू 1। अब बना लेते हैं ग्राफ, क्या बना लेते हैं बेटा, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाइए, चलिए नंबरिंग करिए, नंबरिंग करिए। 1 2 कितने तक है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये x है, ये x डैश है। 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, सॉरी माइनस का 4 खा गए हम। माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस लगा लीजिए सब में, ये 5 है, माइनस 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 माइनस, क्यों, क्योंकि ये y डैश है, ये y है, माइनस का प्लस का 6 5 4 3 2 एंड 1। अब देखिए x अक्ष पे 0 है तो यहां हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, x अक्ष पे हो जाएगा 0, y अक्ष पे 6 है, y अक्ष कहाँ है, ये y अक्ष पे 6 है, x अक्ष पे है 3 तो ये है 3, y अक्ष पे 0 है तो हमारा क्या बन जाएगा, जो है लाइंस क्या बन जाएगी, ये। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट दे दीजिए, थोड़ा लाइंस अच्छे से बना दिया जाए, ठीक है। ये देखिए, ये बन गई लाइन। अब दूसरा का है एक्स अक्ष पे 0 है और एक्स अक्ष पे कितना है, एक्स अक्ष पे है 0, एक्स अक्ष पे कितना है बेटा, एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे कितना है, एक्स अक्ष पे है 0, कितना 0, वाई अक्ष पे कितना है, वाई अक्ष पे है माइनस का 2, ये है। एक्स अक्ष पे कितना है 1, एक्स अक्ष, दूसरा एक्स अक्ष पे है 1 और 0 माइनस। अब यहां पे बनाना है ग्राफ, देखिए ये ऐसे लाइन हो जाएगी, तो ये जो कट रहा है बिंदु इसी को कहते हैं, इसी को, यही हमारा जो होता है वो आंसर बेसिकली होता है। ये जो बिंदु कट रहा है इसी को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ये वाली। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं। जो चौथे का लास्ट बचा है उसको कर लेते हैं। चौथे का लास्ट क्या है, 2x माइनस का 2i माइनस का 2, 2x माइनस का 2i माइनस का 2 बराबर 0। फिर है 4x माइनस का 4y माइनस का 5, 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, c1 अपॉन c2 माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारा फाइनल आया 1/2 डज नॉट इक्वल 2/5। तो ये कैसी रेखा हो जाएंगी, समांतर। अगर समांतर है तो क्या है, असंगत। क्या है, असंगत। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आई बात समझ में। चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखो माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई हमने मान ली x, बाग की चौड़ाई मान लेंगे, बाग की चौड़ाई हो जाएगी y। अब कह रहा है कि माना एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है x, चौड़ाई से y से 4 मीटर अधिक है। जो बराबर करना है तो जोड़ेंगे किसमें, इसमें, तब ये जाके एक समीकरण हमारा बन पाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 है। जो वर्ग होता है, जो आयत होता है उसका परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई।
लंबाई प्लस चौड़ाई, यह परिमाप होता है, लेकिन इसका अर्ध परिमाप हमें दिया है कितना 36। तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा खत्म। तो लंबाई को हमने क्या माना है x, चौड़ाई को y बराबर 36 हो गया। ऐसे ये देखिए ये y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर 4, ये y से y खत्म, x हो जाएगा 2x बराबर 36 और 4 40। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 से काटेंगे तो 20, कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू है 20 माइनस का y बराबर 4, तो 20 और ये 4 इधर ले आएंगे तो माइनस का 4 बराबर y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 16, कितनी हो जाएगी 16। तो x की वैल्यू 20 आई और y की वैल्यू आ जाएगी 16। देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए एक बार ध्यान से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लास्ट 6 क्वेश्चन बचा है, 6 वाला क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, चलिए देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 दी गई है। क्या दी गई है, दिया गया है 2x, क्या दिया गया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और माइनस का 8 बराबर 0, माइनस का 8 समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 इक्वेशन दिया है कि हमें एक रेखा चाहिए जो प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं, जो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो, b1/b2 हो। दूसरी चाहिए जो रेखा समांतर हो, क्या हो, समांतर। समांतर किसे कहते हैं, जो a1/a2 डज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2 हो, उसे समांतर कहेंगे। संपाती कहते हैं, संपाती किसे कहते हैं, संपाती उसे कहते हैं जो a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 हो, इसे संपाती कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, संपाती। इसका मतलब क्या है सर, हमें ये बताइए क्यों आप लिख रहे हैं, आपका क्वेश्चन यही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें एक समीकरण दिया है, बोला है हमें ये 3 रेखाएं दिखाइए, आप एक समीकरण अपने आप लिख लीजिए। हम कहेंगे ठीक है बेटा, हम बहुत अच्छी तरीके से लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, आइए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख देंगे। चलिए देखते हैं, एक समीकरण हमें a1 की वैल्यू दी है 1 2, b1 की वैल्यू दी है 3 और c1 की वैल्यू दी है माइनस का 8। अब हम एक समीकरण अपने आप लिखेंगे, लिखेंगे 4x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर 0। तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। अब अगर आप देखें तो a1/a2 तो 2/4, b1/b2 तो 3/ माइनस का 5, ये समीकरण कैसा हो जाएगा, देखिए दोनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अब दूसरा देखिए के अनुसार सेकंड नंबर वाले में, सेकंड नंबर वाला लिखते हैं, एक समीकरण लिख लेंगे लिख लेंगे अपने आप एक समीकरण बना के कि 4x और प्लस का 6y बराबर माइनस का 12 कर लो, बराबर ना करो। तो a1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 और b1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 बराबर b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6 बराबर c1 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू माइनस का 12, माइनस से माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो 1/2 इज इक्वल 1/2 डज नॉट इक्वल 2/3। बताइए, देखिए ध्यान से, तो ये समीकरण हमारा फॉलो कर रहा है समांतर के लिए। ऐसे एक हम लिख लेंगे जो हमारा हो संपाती, क्या हो, संपाती। देखिए हम लिख लेंगे इक्वेशन तीसरे का इक्वेशन लिख लेंगे 4x प्लस का 6y और माइनस का 16। देखिए क्या है, a1/a2, a1 की वैल्यू 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 माइनस का 8 माइनस का 16, माइनस 8 1 जा 8 2 जा 16, 3 1 जा 3 2 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। देखिए तीनों चीजें हमारा फॉलो कर रहा है। आपको वीडियो अगर मजा आ रहा है लगाने में क्वेश्चन, तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं, इसी का लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। चलिए आइए, इसी का लास्ट क्वेश्चन बचा है वो देख लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है समीकरण x माइनस वाई बराबर 1, सॉरी x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0, 3x प्लस का 2i माइनस 12, 3x प्लस का 2i माइनस का 12 बराबर माइनस का 12 बराबर 0। कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0
3x प्लस का 2i माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। पहले बनाएंगे एक बॉक्स, उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू हम 0 रख दिए तो माइनस का y बराबर माइनस का 1, तो माइनस से माइनस खत्म, आ जाएगा 1। ऐसे y की वैल्यू अगर 0 रख दिए तो ये माइनस का 1 उधर है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे इधर एक बॉक्स बना लेंगे। आइए x और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दिया, 12 उधर भेज दिया, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। अगर y की वैल्यू 0 रख दिया तो हो जाएगा 4। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4। अब बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। आइए ग्राफ बना लें। आइए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ जबरदस्त तरीके से ग्राफ होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। कितने तक वैल्यू है? 6 तक। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, ये x है। 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। ये x है, x डैश है, ये y डैश है, ये x, ये y है। इधर माइनस प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या होने वाली है? x की वैल्यू है 0, तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो y की वैल्यू है 1 यहाँ पे। ऐसे y x की वैल्यू है माइनस का 1, x की वैल्यू ये है माइनस का 1, ठीक, और y की वैल्यू है 0, तो यहाँ, तो ये हमारा एक ये बन जाएगा ग्राफ। 1 मिनट रुकिए, बनाते हैं। ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक। ऐसे आइए, x की वैल्यू है 0, ठीक है, 0 हो गई। x की वैल्यू 0 हो गई, पेन चेंज कर लें तब ज्यादा मजा आएगा। x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू है 6, y की वैल्यू हो जाएगी 6 यहाँ पे। ऐसे x की वैल्यू है 4, ये हो गई। अब बनाते हैं फिर ग्राफ इसमें भी। ये अब ये जो छायांकित भाग है, देखिए जो हमारा छायांकित भाग हुआ ये वाला हुआ। छायांकित भाग हमारा ये वाला हुआ, देख लीजिए ध्यान से। छायांकित भाग हमारा ये वाला हुआ, ये वाला हमारा छायांकित भाग हुआ। क्या हुआ? छायांकित भाग ये वाला हुआ। ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाला छायांकित भाग हुआ, ये वाला छायांकित भाग हमारा हुआ, ये वाला। ये आपको दिख रहा होगा, जो हम ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला भाग छायांकित भाग है। ऐसा भाग है, छायांकित भाग है। इसी को बोल रहे थे कि छायांकित भाग को दिखाइए, तो ये छायांकित भाग है। और इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे, ये x अक्ष पे हो जाएंगे, ये देखिए ये 3 हो जाएगा y अक्ष पे, और x अक्ष पे हो जाएगा 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे प्लस का 2,3, ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। 3.2 एक्सरसाइज जबरदस्त तरीके से लेके आएंगे। 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, अगर आप नहीं देखे हैं पूरी वीडियो तो जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए